औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन हमेशा की तरह आप खुशहाल होंगे, आबाद होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज मैं आपके साथ इस्तग़फ़ार करने वालों के कुछ जो है सच्चे वाक़यात मौजज़ात शेयर करने लगी हूँ कि अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी जो है ना तौबा कबूल की और किस तरह जो है ना उनके लिए अगली ज़िंदगी आसान हो गई। तो इस्तग़फ़ार करने वाले और तौबा करने वालों के जो है ना सच्चे वाक़यात कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद भी आएगी। वीडियो को ज़रूर जो है ना फुल वॉच करिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है ना इस्तग़फ़ार करने की जो है ना बहुत ज़्यादा रग़बत मिलेगी। तो नाज़रीन जो ये वाक़यात हैं इंशाल्लाह साहिबे अक़ल के लिए जो है इबरत भी होंगे। एक नमूना ख़ातून की जो है ना इस्तग़फ़ार की मुअज्ज़ाती ये स्टोरी है। वो है आसिया फ़िरौन की जोज़ा थी। वो फ़िरौन जिसमें गुरूर व तकब्बर का नशा भरा था, जिसका नफ्स शरीर था और जिसके अकायद और अमाल बातिल व फासिद थे। कुरान मजीद ने फ़िरौन को मुतकब्बर, ज़ालिम, सितमगर और खून बहाने वाले के उन्वान से याद किया जाता है और इसको तागूत का नाम दिया है। आसिया फ़िरौन के साथ ज़िंदगी बसर करती थी और फ़िरौनी हुकूमत की मलका थी। तमाम चीज़ें उसके इख्तियार में थीं। वो भी अपने शोहर की तरह फरमारवाई करती थी और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुल्की ख़जाने से फ़ायदे उठाती थी। ऐसे शोहर के साथ ज़िंदगी, ऐसी हुकूमत के साथ, ऐसे दरबार के अंदर, ऐसी इस कदर मालो दौलत, इताअत गुज़ार, ग़ुलाम और कनीज़ों के साथ में उसकी एक बेहतरीन ज़िंदगी थी। एक जवान और कुदरतमंद खातून ने इस माहौल में पैगम्बर इलाही जनाब मूसा बिन इमरान के ज़रिए इलाही पैगाम सुना। उसने अपने शोहर के तौर तरीके और अमाल के बातिल होने को समझ लिया। चुनाचे नूर हकीकत और उसके दिल में जो ना चमक उठ बैठी। हालांकि उसको मालूम था कि ईमान लाने की वजह से उसकी तमाम खुशियाँ और मकाम व मनसब जो है ना वो छिन सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। लेकिन उसने हक़ को कबूल कर लिया और वो खुदावंद मेहरबान पर ईमान ले आई और अपने गुज़श्ता अमाल पर तौबा कर ली और नेक अमाल के ज़रिए अपनी आखरत को आबाद करने की फ़िक्र में लग गई। उसका तौबा करना कोई आसान काम नहीं था। उसकी वजह से उसे अपना तमाम मालो दौलत मनसब तर्क करना पड़ा और फ़िरौनों और फ़िरौनियों की मलामत, ज़र्ब व शितम को बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन फिर भी वो तौबा, ईमान, अमल सालिहा, हदायत की तरफ कदम आगे बढ़ाती रही। जनाब आसिया की तौबा फ़िरौन और उसके दरबारियों को नागवार गुजरी, क्योंकि पूरे शहर में इस बात की शोहरत हो गई थी कि फ़िरौन की बीवी और मलका ने फ़िरौनी तौर तरीके को ठुकराते हुए मज़हब कलीमुल्लाह को मुंतखब कर लिया है। समझा बुझाकर, तरगीब दिलाकर और डरा धमकाकर भी आसिया के बढ़ते कदम को नहीं रोका जा सकता था। वो अपने दिल की आंखों से हक़ को देखकर कबूल कर चुकी थी। उसने बातिल के खोखलेपन को भी अच्छी तरह समझ लिया था। लिहाजा हक़ व हकीकत तक पहुँचने के बाद उसको हाथ से नहीं खो सकती थी और खोखले बातिल की तरफ नहीं लौट सकती थी। जी हाँ, ये कैसे हो सकता है? खुदा को फ़िरौन से, हक़ को बातिल से, नूर को जुल्मत से, सही को गलत से, आखरत को दुनिया से, बहिश्त को दोज़ख से और सादत को बदबख्ती से बदल ले। जनाब आसिया ने अपने ईमान, तौबा, इस्तग़फ़ार पर इस्तकामत की, जबकि फ़िरौन दरबार बातिल की तरफ लौटाने के लिए दोबारा उसे कोशिश कर रहा था। फ़िरौन ने जनाब आसिया से मुकाबला की ठान ली। गज़बनाक हुआ, उसके गज़ब की आग भड़क उठी, लेकिन आसिया की साबित कदमी के मुकाबले में हार गया। उसने आसिया को शिकंजा देने का हुक्म दिया और एक अजीम खातून के हाथ पैर को बांध दिया और सख्त से सख्त सज़ा देने के बाद फांसी का हुक्म दे दिया। उसने अपने जलादों को हुक्म दिया कि इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिराए जाएं। लेकिन जनाब आसिया ने दुनिया व आखरत की सादतों खुशबख्ती हासिल करने के लिए सब्र किया और इन तमाम सख्त हालात में अल्लाह से लोलगाई रखी। जनाब आसिया की हकीकी तौबा, ईमानो, जहाद, सब्र व इस्तकामत, यकीन और मुस्तहिकम अज़म की वजह से कुरान मजीद ने इनको क़यामत तक मोमिनों मोमनात के लिए नमूने के तौर पर पहचानवाया है, ताकि हर ज़माने के गुनाहगार के लिए
عذر و بہانہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ توبہ، ایمان اور عمل صالح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ تو اور ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی جوزہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات فرما دے۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم جوزہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد، دنیا و آخرت میں ہمسر پیغمبر، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تھی حضرت آسیہ کی توبہ اور استغفار کا سچا واقعہ کہ جب توبہ کی، استغفار کی تو اس پر قائم رہیں اور جنت کی سردار عورتوں میں شمار ہوئیں۔ تو ایک اور مزید واقعہ ہے، وہ ہے شوانہ کی توبہ۔ مرحوم ملا احمد نراقی اپنی عظیم الشان اخلاقی کتاب معراج السعاد میں حقیقی توبہ کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ شوانہ ایک جوان رقاصہ عورت تھی جس کی آواز نہایت ہی سریلی تھی، لیکن اس کو حلال و حرام پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ شہر بصر کے مالداروں کے یہاں فسق و فجور کی کوئی ایسی محفل نہ تھی جس میں شوانہ بلائی نہ جاتی ہو، اور وہ ان محفلوں میں ناچ گانا کیا کرتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور لڑکیاں اور عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ ایک روز اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایسے ہی محفلوں میں جانے کے لیے ایک گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک دیکھا کہ ایک گھر سے نعل و شیون کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے تعجب کے ساتھ سوال کیا، یہ کیسا شور ہے؟ اور اپنی ایک سہیلی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن بہت دیر انتظار کرنے کے بعد وہ نہ پلٹی۔ اس نے دوسری سہیلی کو بھیجا، لیکن وہ بھی واپس نہ آئی۔ تیسری کو بھی روانہ کیا اور ہدایت کر دی کہ جلدی لوٹ کر آنا۔ چنانچہ وہ گئی اور تھوڑی دیر بعد لوٹ کر آئی تو اس نے بتایا کہ یہ سب نالا شیون، بدکار اور گناہ گار افراد کا ہے۔ شوانہ نے کہا، میں خود جا کر دیکھتی ہوں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اور دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں اور اس آیت شریفہ کی تلاوت کر رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے، جب آتش دوزخ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آواز سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جگڑ کر کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کی دہائی دیں گے۔ جیسے ہی شوانہ نے اس آیت کو سنا اور اس کے معنی پر توجہ دی، اس نے بھی ایک چیخ ماری اور کہا، اے واعظ، میں بھی ایک گناہ گار ہوں، میرا نامہ اعمال سیاہ ہے، میں بھی شرمندہ پشیمان ہوں۔ اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ واعظ نے کہا، ہاں، تیرے گناہ بھی قابل بخشش ہیں، اگرچہ شوانہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا، وائے ہو مجھ پر، ارے میں تو شوانہ ہوں، افسوس کہ میں کس قدر گناہوں سے آلودہ ہوں کہ لوگوں نے مجھے گناہ گار کی ضرب المثل بنا دیا ہے۔ اے واعظ، میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے بعد کوئی گناہ نہ کروں گی اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤں گی اور گناہ گاروں کی محفل میں قدم نہیں رکھوں گی۔ واعظ نے کہا، خداوند عالم تیری نسبت بھی جو ہے نا راحمین ہے۔ واقعتاً شوانہ نے توبہ کر لی، عبادت و بندگی میں مشغول ہو گئی اور گناہوں سے پیدا ہوئے گوشت کو پگھلا دیا۔ سوز و جگر اور دل کی تڑپ سے آہو بکا کرتی تھی، ہائے یہ میری دنیا ہے تو آخرت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اس نے اپنے دل میں ایک آواز کا احساس کیا، اللہ کی عبادت میں مشغول، تب آخرت میں دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ پھر ناظرین، اس عورت نے دیکھی کیسے اپنے گناہوں کی جو نا توبہ کی کہ ایک صرف بعض دفعہ ایک لمحہ جو نا ہمارے جو نا دل کو بدل دیتا ہے، بے شک انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدلنا چاہتا ہے نا تو اسے توبہ استغفار کی طرف لگا دیتا ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں جو توبہ ہے، نصر بن مزاحم کتاب واقعہ صفین میں نقل کرتے ہیں کہ ہاشم مرکال کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی نصرت کے لیے چند قرآن شریک تھے۔
मुआविया की तरफ से ताइफा गुसान का एक जवान मैदान में आया। उसने रज्जिस पड़ा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में जसारत करते हुए मुकाबला के लिए ललकारा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मुआविया के गलत प्रोपेगेंडे ने इस तरह के लोगों को गुमराह कर रखा है कि वाकई ही मेरा दिल जो है कबाब हो गया। मैंने मैदान का रुख किया और उस गाफिल जवान से कहा, ऐ जवान, जो कुछ भी तुम्हारी ज़ुबान से निकलता है खुदा की बारगाह में उसका हिसाब किताब होगा। अगर खुदावंद आलम ने तुझसे पूछ लिया अली बिन अबी तालिब से क्यों जंग की तो क्या जवाब देगा? चुनाचे उस जवान ने कहा, मैं खुदा की बारगाह में हुज्जत शरई रखता हूँ, क्योंकि मेरी तुमसे जंग अली बिन अबी तालिब के बेनमाजी होने की वजह से है। हाशिम मरकाल कहते हैं कि मैंने उसके सामने हकीकत बयान की, मुआविया की मुकारी और चालबाजियों को वाज़ह किया। जैसे ही उसने ये सब कुछ सुना, उसने खुदा की बारगाह में इस्तग़फ़ार की और तौबा की और हक़ का दिफा करने के लिए मुआविया के लश्कर से जंग के लिए निकल गया। फिर एक और है कि यहूदी की तौबा है, एक यहूदी नौजवान की तौबा है। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक यहूदी नौजवान अक्सर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करता था। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी आमदोरफ्त पर कोई एतराज़ नहीं किया करते थे, बल्कि बाज़ औक़ात तो उसको किसी काम के लिए भेज दिया करते थे या उसके हाथों कौम यहूद को ख़त भेज दिया करते थे। लेकिन एक मरतबा वो चंद रोज़ तक ना आया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में सवाल किया तो एक शख्स ने कहा कि मैंने उसको बहुत शदीद बीमारी की हालत में देखा है, शायद उसका आखिरी दिन हो। ये सुनकर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद असहाब के साथ उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। वो कोई गुफ्तगू नहीं करता था, लेकिन जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो वो आपका जवाब देने लगा। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान को आवाज़ दी। उस जवान ने आंखें खोली और कहा, लब्बैक या अबुल कासिम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे ही उस नौजवान की नज़र अपने बाप की तिरछी निगाहों पर पड़ी, वो कुछ न कह सका। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोबारा शहादतें की दावत दी और इस मर्तबा भी वो अपने बाप की तरफ तिरछी निगाहों को देखकर खामोश रहा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा उसको यहूदियत से तौबा करने और शहादतीन को कबूल करने की दावत दी। उस जवान ने एक बार फिर अपने बाप के चेहरे की तरफ नज़र डाली। उस वक्त पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरी मर्ज़ी है तो शहादतीन कबूल कर ले, वरना खामोश। उस वक्त जवान ने अपने बाप पर तवज्जो किए बगैर अपनी मर्ज़ी से शहादतीन कह दी और इस दुनिया से रुखसत हो गया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान के बाप से फरमाया, इस जवान के लाशे को हमारे हवाले कर दो, और फिर अपने असहाब से फरमाया, इसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ और मेरे पास लाओ ताकि मैं इस पर नमाज पढ़ूँ। इसके बाद उस यहूदी के घर से निकल आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि खुदाया तेरा शुक्र है, आज तूने मेरे ज़रिए एक नौजवान को आतिश जहन्नम से निजात दे दी। तो मज़ीद नाज़रीन एक और है इस्तग़फ़ार की स्टोरी, वो भी सुन लें। इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा इस्तग़फ़ार का एक अमल भी बता दूँगी। इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपकी भी तौबा ज़रूर कबूल होगी और आपके बिगड़े काम भी संवर जाएंगे। एक दाती की बुत परस्ती से तौबा है। हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। एक मुकाम पर अपने सहाब से फरमाया, रास्ते में एक शख्स मिलेगा जिसने 3 दिन से शैतान की मुखालफत पर कमर बांध रखी है। चुनाचे सहाब अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि उस बियाबा में एक शख्स को देखा। उसका गोश्त हड्डियों से चिपका हुआ था, उसकी आंखें धुंसी हुई थीं, उसके होंठ जंगल की घास खाने की वजह से सब्ज़ हो चुके थे। जैसे ही वो शख्स आगे बढ़ा, उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम किया। असहाब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ कराया। चुनाचे उसने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, मुझे इस्लाम तलीम फरमाइए। तो आपने फरमाया, कहो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। चुनाचे उसने
उन दोनों शहादतों का इकरार किया। आपने फरमाया, पाँचों वक्त की नमाज पढ़ना, माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखना। उसने कहा, मैंने कबूल किया। फरमाया, हज करना, ज़कात अदा करना और गुस्ल जनाबत करना। उसने कहा, मैंने कबूल किया। इसके बाद आगे बढ़ गए। वो भी साथ था कि उसका ऊँट पीछे रह गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और असहाब उसकी तलाश में निकल गए। लश्कर के आखिर में देखा कि उसके ऊँट का पैर जंगली चूहों के बिल में धुंस गया है और उसके ऊँट की गर्दन टूट गई है और दोनों ही ख़त्म हो गए हैं। चुनांचे ये खबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची। जैसे ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली, फ़ौरन हुक्म दिया कि एक खैमा लगाया जाए, उसको गुस्ल दिया जाए। गुस्ल के बाद खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमा में तशरीफ़ ले गए और उसको कफन पहनाया। खैमा से बाहर निकले उस हाल में कि आपकी पेशानी से पसीना टपक रहा था और अपने साहब से फरमाया, ये देहाती शख्स भूखा इस दुनिया से गया है। ये वो शख्स था जो ईमान लाया और इसने ईमान के बाद किसी पर जुल्म व सितम नहीं किया, अपने आप को गुनाहों से आलूदा नहीं किया। जन्नत की हूरें बहिश्ती फलों के साथ इसकी तरफ आईं और फलों से इसका मुंह भर दिया। उनमें से एक हूर कहती थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इसकी जौज़ा करार दें। दूसरी कहती थी, मुझे इसकी जौज़ा करार दें। तो नाज़रीन, ये थी इस्तग़फ़ार की बरक़ात और इसके मौजज़े कि किस तरह जन्नत जो ना वो वाजिब हो जाती है इस्तग़फ़ार करने वाले के लिए। ये तो आखिरत के लिए है, लेकिन इस दुनिया में भी जो बंदा सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करता है ना, तो अल्लाह पाक उसकी जितनी भी ज़िंदगी की मुश्किलात होती हैं वो आसान फरमा देते हैं और जो बरकतें हैं वो नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए सच्चे दिल से एक दफ़ा अपने गुनाहों से तौबा कर लें और अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र जो आज से ही शुरू कर दें और आहिस्ता थोड़े ज़िक्र से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं और इतना बढ़ाएं कि आपकी कभी भी जब आप फ्री हों तो अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र से आपकी ज़ुबान जो है ना वो खाली ना रहे। ठीक है, तो फिर देखिएगा कैसे मौजज़ात होते हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये एक सदका जारिया है। और जो नए बहन भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर लें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का